आपको भले ही लगता हो कि टिंडर आपको अपने प्यार से मिलाने के लिए बनाया गया है, पर असलियत ये है कि टिंडर ऐसा कुछ नहीं चाहता है। टिंडर पर हर मैच का मतलब है कि अपने ऐप से 2 कस्टमर्स को खोना, और ये बिजनेस के लिए बहुत बुरी बात है। इसलिए टिंडर ने एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई है जिससे कि वो लोगों के अकेलेपन से पैसे कमा पाए, जिसकी वजह से टिंडर सारी दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल ऐप बन गया। नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है टिंडर की बिजनेस स्टोरी में। टिंडर की शुरुआत एक ऐसे मज़ेदार ऐप की तरह हुई थी जिसमें आप अपने आसपास के लोगों को लेफ़्ट और राइट स्वाइप कर सकते हैं। ये एक नए तरीके का ऐप था और इससे लोगों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। हर कोई इसके बारे में बात करने लगा, इसीलिए आप भी टिंडर पर आ गए। फिर आपको मैचेस मिलने लगे, आपने लोगों से चैट की और आपको बात करके बहुत मज़ा आया। पर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा, आपको मैचेस कम आने लगे। अब आपको ऐप पे एड्स दिखने लग गए। एक दिन में कितने स्वाइप्स कर सकते हैं उस पे भी लिमिट लग गई। जिस ऐप को आपको नए लोगों से मिलाने के लिए बनाया गया था, वही ऐप आपको पैसे कमाने का ज़रिया लगने लग गया। आपकी सारी एक्साइटमेंट ख़त्म होने लग गई। आपको अब शायद ही कोई नया मैच मिल रहा हो। तभी आपको टिंडर गोल्ड के बारे में पता चलता है। इससे आपकी प्रोफाइल को बूस्ट किया जाएगा और आपको वो लोगों के बारे में बताया जाएगा जो आपको पसंद करते हैं। आपको लगता है कि यही तो मुझे चाहिए, तो आप अपना क्रेडिट कार्ड निकालते हैं और टिंडर गोल्ड परचेज़ कर लेते हैं। और शुरू-शुरू में ऐसा होता भी है। टिंडर गोल्ड लेने के बाद आपको दोबारा से बहुत सारे नए मैचेस मिलने लगते हैं, पर धीरे-धीरे ये मैचेस आना फिर से बंद हो जाते हैं। तभी टिंडर आपको एक और नया सॉल्यूशन बताता है, टिंडर प्लैटिनम। ये टिंडर गोल्ड से भी ज़्यादा महंगा होता है और आपको लगता है कि ये चल क्या रहा है? तो दोस्तों, इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूँ। टिंडर एक बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस बनने लग गया था और हर दिन उसके यूज़र्स बढ़ते ही जा रहे थे। पर टिंडर अभी भी प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा था। टिंडर के इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न चाहते थे। इसलिए 2015 में पहला सब्सक्रिप्शन प्लान रिलीज़ किया गया, टिंडर प्लस। कंपनी को उम्मीद थी कि इससे कुछ पैसा आएगा और हमारा ऐप वापस प्रॉफिटेबल बन जाएगा। इसमें 2 नए फीचर्स लाए गए। पहला था पासपोर्ट और दूसरा रिवाइंड। पासपोर्ट फीचर से आप दुनिया के किसी भी लोकेशन के मैचेस ढूंढ सकते थे, और रिवाइंड फीचर से आप किसी भी प्रीवियस प्रोफाइल जिसको आपने लेफ़्ट स्वाइप कर दिया हो उसको वापस ला सकते थे। पर टिंडर को ये बात पता थी कि सिर्फ इन 2 नए फीचर्स से ज़्यादा लोग सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं खरीदने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्रिप्शन प्लान में लाने के लिए टिंडर ने अपने फ्री ऐप को बुरा बनाना स्टार्ट किया। आपको बीच बीच में एड्स दिखने लग गए। 12 घंटे में अब आप कुछ लिमिटेड स्वाइप्स ही कर सकते हैं। इसकी वजह से फ्री वर्जन के यूज़र्स में टिंडर के लिए नाराज़गी आ गई। टिंडर के बोर्ड को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। उनके लिए ये प्लान बहुत ही बड़ा सक्सेस साबित हुआ और उनका ऐप अब प्रॉफिटेबल हो चुका था। टिंडर ने एक और स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने 28 साल से कम उम्र के लोगों के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान को सस्ता रखा, मतलब सीधा-सीधा उम्र के लिहाज पे डिस्क्रिमिनेशन। अब क्योंकि टिंडर ऐप पे लड़कियों की संख्या लड़कों के कंपैरिजन में बहुत कम थी, इसलिए लड़कियों के सब्सक्रिप्शन को प्रमोट करने के लिए उन्होंने लड़कियों के लिए टिंडर प्लस के सब्सक्रिप्शन को बहुत सस्ते में रखा, मतलब सीधा-सीधा जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन। इसके लिए टिंडर पे बहुत सारी जगहों पे केस भी हुए, पर टिंडर के बोर्ड को इन सब केसेस से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। उनको अपने ऐप से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना ही एक टारगेट दिख रहा था। इसलिए उन्होंने और ज़्यादा नए फीचर्स के साथ टिंडर गोल्ड सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च कर दिया। इसके बाद टिंडर ने एक और नया प्लान लॉन्च किया, टिंडर प्लैटिनम। ये टिंडर गोल्ड से भी ज़्यादा महंगा था। अब इस प्लान में आप बिना किसी के साथ मैच हुए डायरेक्टली उनको मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, टिंडर का बिजनेस मॉडल समझ रहे हैं आप लोग? अगर आपने उनको पैसे नहीं दिए तो वो लोग आपके लिए मैचेस मिलना ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल बनाते जाएंगे, और वहीं आप जितना ज़्यादा पैसे टिंडर को देंगे, आपको मैचेस मिलना उतना आसान होता जाएगा। और एक बार आपको मैचेस मिलने की लत लग जाए तो उसके बाद कम मैचेस आपसे देखा नहीं जाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे टिंडर को दे देंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि टिंडर एक बिज़नेस है और उनके लिए पैसे कमाना ही उनका एक टारगेट है। पर ये चीज़ बुरी तब बन जाती है जब आपको ये रियलाइज़ होता है कि आप जितने कम अट्रैक्टिव हैं, आपको अपना मैच पाने के लिए उतने ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। टिंडर के लिए आप उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट समझ रहे हैं? अगर टिंडर का ऐप बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए और आपको फटाफट से आपके मैचेस दिलवा दे, और अगर वो परफेक्ट कपल निकले, तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप? टिंडर के 2 कस्टमर्स गए। तो टिंडर का ऐप कुछ इस तरीके से डिज़ाइंड है कि जब आप उसको पहले इस्तेमाल करें तो वो आपको बहुत सारे नए मैचेस दिलवा दे, जिससे कि आपको टिंडर ऐप पसंद आ जाए और आपको नए मैचेस की लत लग जाए। फिर धीरे-धीरे उन मैचेस का मिलना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे टिंडर के पेड सब्सक्रिप्शंस पिक्चर में आते हैं
और आपकी लत को आप सेटिस्फाई करने के लिए उनको खरीद लेते हैं और इस तरीके से टिंडर अपने बिजनेस में प्रॉफिट कमाता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही मज़ेदार बिजनेस स्टोरी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।